गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह समझने को मिलेगा, परमात्मा का सच्चा नाम हमारे भीतर प्रकट क्यों नहीं होता। अक्सर हम सत्संगों में सुनते हैं, उस नवनिधि नाम से जो जुड़ जाता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता, उसका मालिक से मिलाप हो जाता है, फिर उसे जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। पर वह नवनिधि नाम भीतर प्रकट क्यों नहीं होता, उसके पीछे का कारण क्या है, आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। संगत जी, मालिक के उस सच्चे नाम से जुड़ने की चाह तो हर सत्संगी की होती है, पर यह उनकी चाह ही बनी रह जाती है, वे नाम से अपनी लिप नहीं जोड़ पाते। उसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों को यदि हम ठीक ढंग से समझ लें, तब फिर नाम से जुड़ने में हमें जो बाधा आ रही है, जो रुकावट आ रही है, उसे हटाने में हम सफल हो सकते। सबसे पहली जो बाधा है, सबसे पहली जो रुकावट है, वह यह रुकावट है कि मन तृप्त नहीं होता है। तन तो तृप्त हो जाता है, हम भोजन खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तन तृप्त हो जाता है, लेकिन मन भोजन खा लेने या पानी पी लेने से तृप्त नहीं होता। मन धन हासिल कर लेने से, ऊंचा पद हासिल कर लेने से, ऊंचा मकान बना लेने से तृप्त नहीं होता। शादी करके तृप्त नहीं होता, मन बच्चे पैदा करके तृप्त नहीं होता। तन अगर भूखा हो और उसकी भूख मिटाई जाए तो फिर तन भोजन की मांग नहीं करता, फिर तन और की मांग नहीं करता। लेकिन अगर मन भूखा हो, मन की भूख मिटाई जाए तो यह और की मांग करनी शुरू कर देता। अगर तन की भूख को मिटा लो तो तन भूल भी जाता है, लेकिन अगर मन की भूख को मिटाने चलो तो मन भूलता नहीं और भी प्रगाढ़ता से याद आना शुरू हो जाता। तन तो शांत हो जाता है, मन शांत नहीं होता। मन तो सदा और की मांग करता चला जाता। जितना इसे मिलता है उतने में यह राजी नहीं होता, जितने की यह मांग करता है उतना हम इसे देने में समर्थ नहीं होते। फिर इस विरोधाभास से दुख पैदा होता है। मन जो मांगता है वो बहुत अधिक है, हम जो कर सकते हैं वह बहुत कम है। मन की ऐसी बहुत सी मांगे हैं जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। उन्हें अगर हम पूरा करने चलेंगे तो समाज में हमारी बदनामी होगी, हमारा नुकसान होगा। इसलिए ना केवल मन की वे मांगे जो कि अधूरी रह गई हैं वे दुख पैदा करती हैं, इसके साथ ही मन की वे मांगे भी दुख पैदा करती हैं जिन्हें पूरा तो किया जा सकता था, लेकिन समाज में बदनामी के डर से या सामाजिक कानून के चलते हम उन्हें पूरा नहीं कर पाए। मन की मांगे तो बहुत अटपटी सी हैं, इसकी सभी मांगे पूरी करने चलोगे तब तो फिर जीवन पूरी तरह विक्षिप्त ही हो जाएगा। फिर तो आप अपना नुकसान ही कर बैठेंगे, समाज में आपका जीना कठिन हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप केवल मन की गलत मांगों को छोड़ दें और सही मांगों को पकड़ कर बैठ जाएं। मन की किसी भी मांग को मत पकड़ो, क्योंकि यह किसी भी चीज से तृप्त नहीं होता। मन अगर तृप्त होता है तो उस परमात्मा के सच्चे नाम को हासिल करके तृप्त होता है। संसार की कोई भी चीज इस मन को तृप्त नहीं कर सकती। तन को भूख लगी हो तो भोजन खाने पर भूख शांत हो जाती है। मन को भूख लगी हो तो इसे भोजन देने के बाद इसकी भूख और दुगनी हो जाती। मन संसारिक चीजों से तृप्त नहीं होता। अगर इसे संसारिक चीजों से तृप्त करने निकलोगे तो पाओगे कि इसकी भूख तो और भी दुगनी होगी। मन को आप कभी भी तृप्त होता पाएंगे नहीं। आप अपने मन की तरफ ही देख लेना। अगर किसी आदमी के पास नौकरी ना हो, नौकरी के लिए रोता हो, पैसे के लिए रोता हो, 10,000 की नौकरी लग जाए तो 10,000 मिलने के बाद उसका मन उस मालिक का शुक्राना थोड़ी करता है। उसका मन 15-20 हजार के सपने सजाकर बैठ जाता है। मन की भूख दुगनी हो जाती है अगर इसे भोजन दिया जाए। इसलिए इसे तृप्त करने का कोई उपाय नहीं है। इसे तृप्त करने के हम जितने उपाय करते हैं वही इसकी भूख को बढ़ाते चले जाते हैं, पर कभी भी हम अपने मन की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें इस बात का पता नहीं चलता। स्मरण रहे, अगर मन है तो हमारी वजह से ही है। हम उसे भोजन देते हैं, इसलिए ही वह आगे फलता फूलता रहता है। हम यदि मन को भोजन देना बंद कर दें
तो फिर मन के फलने फूलने का कोई उपाय भी नहीं। हम मन को ताकत देते हैं तभी मन आगे गति करता है। हम यदि मन को ताकत देनी बंद कर दें तब फिर हम भीतर विचारों में नहीं उलझे हुए होंगे, तब फिर हमारी कई मानसिक परेशानियां सुलझ जाएंगी। लेकिन हम मन के प्रति होशपूर्ण नहीं हैं, इसलिए मन की मूर्छा के वश होकर हम मन को ही अपना मालिक समझ लेते हैं, मन को स्वामी बना देते हैं, खुद मन के गुलाम हो जाते। भीतर उस सच्चे नाम के प्रकट न होने के पीछे जो दूसरा कारण है वह यह है कि मन मूढ़ है, मन मूर्छित है। मन के मूर्छित होने का अर्थ है कि यह बार बार वही गलतियां दोहराता रहता है जिनसे कि पहले इसने कष्ट उठाए। हम जीवन में जो गलतियां करते हैं, उन गलतियों के जो परिणाम हम भुगतते हैं, उसके बावजूद भी हम जीवन में सुधार नहीं लाते। हम फिर वही गलतियां करते। जिन गलतियों से हमारा पहले नुकसान हो गया है, हम उससे जरा भी सीख नहीं लेते, हम उन्हीं गलतियों को फिर से दोहरा देते। और यह ख्याल रखना, जब तक अपनी गलती से सीख नहीं लोगे तब तक वह गलती बार बार दोहरती रहेगी। जिन गलतियों से हम सीखते नहीं हैं, वह गलतियां हम बार बार करते रहते। जिनसे हम सीख लेते हैं, जिनके प्रति हम होशपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें हम दोबारा दोहराना बंद कर देते। अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, तब फिर मन की मूर्छा बढ़ती चली जाएगी। अर्थात मन बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराता रहेगा और आप एक कुचक्र में फंसे रह जाएंगे। फिर आप एक तरफ अपनी की गई गलतियों के लिए पछताते रहेंगे, दूसरी तरफ आप उन्हीं गलतियों को फिर से दोहराते रहेंगे। ऐसे फिर जीवन एक चाक में ही घूमता रह जाता। हम जहां से चलते हैं वहीं फिर लौट कर पहुंच जाते। अवश्य ही जीवन में गलतियां होती हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसने कि अपनी जिंदगी में कोई गलती ना की हो, लेकिन आपको अपनी हर गलती से सीख लेनी चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो आपको अपनी गलती माननी चाहिए। अपनी गलती होने पर अगर दूसरे आपसे कुछ कहें तो उन पर नाराज नहीं होना चाहिए। अपनी गलती को स्वीकारो और अपनी गलती को सुधारो, और आगे के लिए यह ख्याल रखो कि दोबारा ऐसी गलती फिर से ना हो। अगर बार बार वही गलतियां दोहराते रहे तो मन मूर्छित होता चला जाएगा। मन जब तक मूर्छित है, मन जब तक मूढ़ है, तब तक उस मालिक का सच्चा नाम प्रकट नहीं होता। उस सच्चे नाम के प्रकट ना हो पाने के पीछे जो तीसरा कारण है वह यह है कि मन चुप नहीं होता। मन हर पल बोलता ही रहता है, हर वक्त बोलता ही रहता है। जिह्वा चुप हो सकती है, आंखें चुप हो सकती हैं, हाथ पैर चुप हो सकते हैं, लेकिन मन चुप नहीं होता। मन तो भीतर बोलता ही चला जाता है, बोलता ही चला जाता है। दिन में भी बोलता रहता है, रात जब हम सो जाते हैं तब भी बोलता रहता है। हमने कभी अपने मन की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम सोच लेते हैं कि मन तो चुप ही रहता है, जब हम बोलते हैं तभी मन बोलता। हमें पता नहीं, अगर हम मन की तरफ ध्यान देना शुरू करें, हम पाएंगे कि मन तो 24 घंटे ही भीतर बोलता रहता है। 24 घंटे कोई ख्याल हमारे भीतर चला ही हुआ है, 24 घंटे हमारे भीतर कोई बात चली ही हुई है। हम बाहर से चुप हो जाते हैं लेकिन भीतर से चुप नहीं होते। जब तक भीतर से हम मौन नहीं हुए तब तक हमें शून्य का अनुभव नहीं होगा। हम बाहर से मौन होकर बैठ जाते। जब सद्गुरु कहता है कि मौन हो जाओ, तो सद्गुरु के कहने का अर्थ यह नहीं होता कि आप पालथी लगाकर बैठ गए और दूसरों से बोलना बंद कर दो। सद्गुरु जब मौन होने को कहता है तो भीतर से मौन होना होता है, मन का मौन होना होता है। हम देह को मौन करके बैठ जाते। देह के मौन होने से कोई लाभ नहीं होगा। देह तो सारी रात चुपचाप ही पड़ी रहती है। देह के चुपचाप पड़े रहने से आपको कोई परमात्मा का ज्ञान थोड़ी होता। अगर देह के मौन हो जाने से परमात्मा मिल जाता तो कईयों को मिल जाता, और कब का मिल जाता। देह के मौन होने से परमात्मा नहीं मिलता, मन के मौन होने से परमात्मा मिलता है। और मन जो है यह किसी किसी का ही मौन हो पाता। होने को तो सभी का हो जाता है, लेकिन सभी इसे चुप करने की तरफ ध्यान थोड़ी देते। अधिकांश जीव तो इस मन की बातचीत सुनने में ही अपना जीवन व्यतीत करते। उन्हें मन में ही रस होता है। आप अगर दुनिया में देखेंगे तो आपको भी अधिकतर लोग ऐसे ही मिलेंगे जिन्हें संसारिक चीजों में ज्यादा रस है, संसारिक बातों में ज्यादा रस है। सत्य में किसी किसी को ही रस होता है। सत्य की खबर तो किसी किसी को ही होती है। कोई विरले ही होते हैं जो इस माया की नगरी को पहचान जाते, जो पहचान जाते हैं कि यहाँ जो कुछ है
वह सब नाशवान है, देर सवेर मिट जाने वाला है। जिन्हें संसारिक वस्तुओं में रस है, संसारिक चीजों में रस है, अगर उनका मन चुप हो जाए तो फिर उनका संसार में रस कैसे रह जाए। इसलिए वे मन को चुप होने ही नहीं देते, वे मन को ताकत देते रहते। ध्यान में नहीं बैठते, बंदगी में नहीं बैठते। ध्यान में बैठने से, बंदगी में बैठने से मन को ताकत मिलनी बंद हो जाती। उन कुछ घड़ियों के लिए जब मन को ताकत नहीं मिलती तो धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है, मन भीतर से विलीन होने लगता। हम ध्यान में बैठते नहीं, हम बंदगी में बैठते नहीं, मन को ताकत दिए चले जाते हैं, मन से बातचीत में लगे रहते। फिर यह बातचीत इतने ख्यालों को भीतर जन्म दे देती है, इतनी बातों को भीतर जन्म दे देती है कि फिर हम उनमें उलझकर खुद ही मानसिक परेशानी के शिकार हो जाते। मानसिक परेशानी के बढ़ने का एक ही कारण है कि आप मन के ख्यालों में, मन की बातों में इस कदर अपने को उलझाए बैठे हैं कि अब आप अपने को मन ही समझ बैठे। मन में दुख है, आप में दुख नहीं है। स्मरण रखें, आप सदा ही परम सुख में हैं। आपका असल स्वरूप जो है वह आपकी आत्मा है। आत्मा सदा से आनंदित है। आत्मा को कोई दुख छूता तक नहीं, कोई कष्ट छूता तक नहीं। मन पर दुख आते, मन पर परेशानियां आती। आपने अपने को मन में इस कदर लीन कर लिया है कि मन का होना आपको अपना होना लगता है। इसलिए मन में जितना दुख है, जितनी परेशानियां हैं, वे आपको अपनी अनुभव होती। जैसे आपने अपने आप को मन में लीन कर लिया है, उसी तरह अब अपने आप को अपने स्वयं में लीन कर। बचपन में तो आप मन में लीन नहीं थे। बचपन में तो आपके भीतर धन की कोई दौड़ नहीं थी। बचपन में तो आपके भीतर काम वासना का कोई जोर नहीं था। बचपन में तो आपके भीतर क्रोध की तीव्र अग्नि नहीं थी। बचपन में तो ठीक ठाक थे, अच्छे भले थे। बड़े होते होते ऐसा क्या हो गया कि आंतरिक आनंद ही विलीन हो गया। उसके पीछे का कारण है कि मन में अपना ध्यान लीन कर दिया। बच्चे के भीतर भी मन होता है, लेकिन वह मन में लीन नहीं होता, वह अपने स्वयं में लीन होता। बड़े होते होते जैसे मन निर्मित होता चला जाता है, वासनाएं भीतर जाग उठती हैं, भीतर विचार चलने शुरू हो जाते हैं, मन नजर आना शुरू होता है, तब हम अपना ध्यान मन में लीन कर देते, जिस कारण हम अपने स्वयं को भूल जाते हैं और मन की याद बनी रहती है। लेकिन यह भी जिंदगी का एक जरूरी पड़ाव है। अगर हम मन में अपने ध्यान को लीन न करते तो फिर कभी भी हम अपने स्वयं की खोज में निकलते ही नहीं, अपने स्वयं की पहचान करने निकलते ही नहीं। बच्चा अपने स्वयं में ठहरा होता है, लेकिन उसे अपने स्वयं के होने का कोई पता नहीं है। वह स्वयं के इतना करीब खड़ा होता है कि उसका स्वयं की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, वह स्वयं की पहचान नहीं कर पाता। यह तो जब मन हमारे और स्वयं के बीच फासला पैदा कर देता है, तब कहीं जाकर हमें स्वयं का अनुभव होना शुरू होता, तब कहीं जाकर हम स्वयं की पहचान करने लगते। अगर मन हमें स्वयं से अलग होने के भ्रम में न डालता तो शायद हम कभी स्वयं की पहचान के लिए चलते भी नहीं। यह तो मन की भी कृपा है कि उसने हमें स्वयं से अलग होने के भ्रम में डाल दी, लेकिन यह केवल भ्रम ही है, यह सत्य नहीं है। मन के बीच आ जाने से आपके और परमात्मा में जरा भी फासला नहीं हो जाता है, आप फिर भी परमात्मा के साथ ही जुड़े रहते। आपके पास परमात्मा से अलग होने का कोई उपाय नहीं। आपके और परमात्मा के बीच रत्ती भर भी फासला नहीं है, लेकिन यह जो मन है, यह जो भ्रम है, यह फासले के होने का अनुभव करवाता है। मन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि फासला बहुत ज्यादा है, परमात्मा बहुत दूर है, हम बहुत दूर हैं। मन के कारण यह भ्रम भीतर पैदा हो जाता है, लेकिन यह केवल भ्रम ही होता है। इस बात को स्मरण रखना, आपके और परमात्मा के बीच जरा भी फासला नहीं है, इंच भर का भी फासला नहीं। आप परमात्मा में हो, परमात्मा आप में है। और क्योंकि जीव सदा से परमात्मा में ठहरा हुआ है, इसलिए अगर मन ना होता तो जीव शायद कभी परमात्मा की तरफ नजर कर ही नहीं पाता। जीव कभी इस ओर नजर नहीं कर पाता कि वह मालिक तो मेरे भीतर ही है, मैं उस मालिक में ही समाया हुआ हूं। इसलिए परमात्मा ने मन की व्यवस्था की। मन ने जीव को परमात्मा से अलग होने का भ्रम पकड़ा दिया। उसी भ्रम के चलते जीव ने फासले का अनुभव किया और फासले के कारण उसने परमात्मा तक पहुंचने के लिए यात्रा भी शुरू की। यात्रा करते करते अंत में वह जहां पहुंचा, जहां उसे परमात्मा मिला, वह उसकी अपनी देह ही थी। उसकी देह के भीतर ही वह मालिक बैठा हुआ था।
वह कुल मालिक सदा से आपके भीतर बैठा हुआ है, हर पल आपके साथ रहता है। आप जहां जाते हैं वह आपके साथ जाता है, आप जो करते हैं वह आपके साथ होता है। उससे अलग होने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी उससे पर्दा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे किसी भी बात का पर्दा कर नहीं सकोगे। मालिक से पर्दा करना केवल यही दिखाता है कि आपके भीतर मलिनता भरी हुई है, मगर इस मलिनता को दूर करने वाला वह इकलौता परमात्मा ही तो है। संसार से तो अपनी मलिनता छिपाते हो, मगर परमात्मा से अपनी मलिनताएं मत छिपाओ, क्योंकि परमात्मा ही आपके मन की मलिनता को दूर करेगा। अगर उससे भी छिपाओगे तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि अभी अपनी मलिनता को बचाए रखना चाहते। जब तक बचाए रखना चाहते हो तब तक परमात्मा आपकी मलिनता जोर जबरदस्ती दूर करने वाला नहीं है। वह अपने बच्चों को पूरी पूरी स्वतंत्रता देता है। जो जीव जो करना चाहता है वह उसे करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। कुछ लोग हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, परमात्मा उन्हें भी चोट पहुंचाने की स्वतंत्रता देता है। हमारे कानून नहीं देते हैं, यह अलग बात है। जो दूसरों को प्रेम देना चाहता है, परमात्मा ने उसे भी पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। परमात्मा ने प्रत्येक जीव को पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। जिसे जो करना है वह उन्हें करने देता है। जब तक जीव चाहता है कि मैं सांसारिक पदार्थों के अनुभव करूं, इस संसार की चीजों के अनुभव करूं, तब तक मालिक उसे संसार में ही उलझने देता है। तब तक मालिक उसके लिए अंतस के मार्ग नहीं खोलता। जब जीव संसार में भटक कर देख लेता है, पाता है कि भटकने से कुछ हासिल नहीं हुआ, जब उसके भीतर परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा पैदा होती है, तब परमात्मा उसके लिए अंतस के मार्ग खोल देता। परमात्मा हर पल आपको देख रहा है, आपके मन को देख रहा है। अगर आपके मन में संसारिक विचार है तो वह आपको संसार की तरफ बढ़ने देगा और उसमें भी आपको सहायता ही करेगा। पर अगर आप परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं तो परमात्मा उसके लिए भी आपकी सहायता करता, दुगनी सहायता करता, क्योंकि आप ही केवल परमात्मा से मिलने के लिए उत्सुक नहीं होते, परमात्मा आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता। हम में से तो कभी कभार कोई विरला जीव ही होता है जिसे परमात्मा की सच्ची याद आ जाती है, जो उस मालिक से मिले बिना फिर रह ही नहीं पाता। लेकिन परमात्मा हम सभी को याद करता है। उस मालिक को हम सभी का स्मरण है, वह हम में से किसी एक को भी नहीं भूला। उसने जितने जीव पैदा किए हैं उसे एक एक की खबर है, एक एक की याद उसके भीतर है। हम करोड़ों लोगों में कोई एक उसे याद करने वाला है और वह एक अकेला ही हम करोड़ों लोगों को याद करने वाला है। यह मत समझना कि आप ही केवल परमात्मा से मिलने का इंतजार करते हैं। परमात्मा आपसे मिलने के लिए कई जन्मों से इंतजार कर रहा है। आपको तो खैर इसी जन्म की सुध बुध है, पिछले जन्मों का तो आपको कोई स्मरण नहीं है। पिछले जन्मों में आप कौन थे, क्या थे, इसका आपको कुछ भी नहीं पता। पिछले जन्मों में आपने कभी मालिक को याद किया भी कि नहीं किया, इसका आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन उस मालिक ने आपको हर जन्म में याद रखा। इसलिए संत सद्गुरु कहते हैं, सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिनका मालिक से मिलाप हो जाता, क्योंकि मालिक स्वयं उन भक्तों से मिलाप करने आता है। हमें तो मालिक से मिलने के लिए संत सद्गुरुओं के पास जाना पड़ता है, लेकिन संत सद्गुरुओं से मिलने के लिए मालिक स्वयं ही आ जाता है, अपने आप चला आता। ऐसा भक्तों का प्रभाव है, ऐसे भक्तों पर उस मालिक की कृपा। मन की मलिनताओं को मालिक से छिपाना मत, क्योंकि मन की मलिनताएं तो मालिक ही दूर कर सकते। आप तो कितनी बार ही नहीं काम के विचारों से बाहर निकलने की कोशिश करते। बार बार काम घेर लेता है, बार बार आप सोचते हैं कि अगली बार काम में नहीं उतरूंगा, अपनी शक्ति को बचाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लेकिन क्या यह मलिनता दूर हो जाती है? नहीं होती। क्या आप अगली बार काम में नहीं उतरते हैं? बार बार उतरना पड़ता। बार बार क्रोध पकड़ लेता है, बार बार लोभ पकड़ लेता। ये जो मन की मलिनताएं हैं, इन्हें हम धोने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये धुलती नहीं। हमारी कोशिश से ये धुलती भी नहीं है। जो अपने इस मन को मालिक के आगे समर्पित कर देता है, जो अपने इस मन को गुरु के चरणों में चढ़ा देता है, उसकी मन की मलिनता गुरु आप ही धो देता है, वह परमात्मा स्वयं ही साफ कर देता। हम अपने मन की मलिनता तब तक दूर नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमने गुरु की मत को स्वीकार नहीं किया। जब तक हम अपनी मत में फंसे हुए हैं, तब तक मन की मलिनता बनी ही रहेगी। हमारी मत क्या है? हमारी मत तो यही है
कि चुगली करो, क्रोध करो, निंदा करो, शराब पियो। लेकिन गुरु की मत हमारी मत से बिल्कुल विपरीत हो जाती। गुरु कहता है प्रेम करो, शराब मत पियो, दूसरों की निंदा या चुगली मत करो। इसलिए हमें गुरु की मत अपनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि हमें तो रस ही चुगली करने में है, हमें तो रस ही शराब पीने में है, हमें तो रस ही किसी की निंदा करने में है। अगर हम गुरु की मत स्वीकार कर लें तब तो फिर हम ना चुगली कर सकेंगे, ना शराब पी सकेंगे, फिर तो जीने में हमें कोई रस ही नहीं आएगा। यह कारण है कि बहुत से जीव गुरु की मत स्वीकार नहीं करते। गुरु तो स्वीकार कर लेते हैं, गुरु की मत स्वीकार नहीं करते। और जब तक गुरु की मत स्वीकार न की जाए तब तक जीव भुलेखे में ही पड़ा रहता है, तब तक जीव के भीतर मन की मैल साफ नहीं होती। गुरु की मत को स्वीकार करो, एक ही दम से गुरु की मत पर चलने नहीं लग जाओगे। अवश्य ही शुरुआत में कठिनाई अनुभव होगी, लेकिन धीरे धीरे गुरु की मत को स्वीकार करो। धीरे धीरे अपने इस मन की मलिनता से ऊपर उठने के प्रयास करो। जिस दिन आप अपनी मति को गुरु को छड़ा देते हैं और गुरु की मति को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू हो जाता। गुरु की मत स्वीकार किए बिना मन की मलिनता दूर नहीं होती, क्योंकि गुरु की मत ही हमें सिखाती है काम से ऊपर उठना। गुरु की मत ही हमें सिखाती है निरंतर उस मालिक का नाम जपना। हमारी मत तो हमें यही सिखाती है कि संसार में उलझ जाओ, वासनाओं में उलझ जाओ। जो गुरु की मत स्वीकार कर लेता है वही निरंतर अभ्यास कर सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं अभ्यासी। जो अपनी मति में उलझा रहता है वह अभ्यास नहीं कर पाता, क्योंकि अपनी मति अभ्यास के अनुकूल निर्मित ही नहीं हुई होती, संसार के अनुकूल निर्मित हुई होती है। इसलिए हम जो अपनी मति से कर पाते हैं वह केवल संसारिक चीजें ही होती हैं, संसारिक बातें ही होती। अपनी मति से परमात्मा को हासिल करने का उपाय नहीं है। इसलिए गुरु की मति को स्वीकार करो। गुरु की मति आपको मन की मलिनता से ऊपर उठाएगी। जब तक मन मलिन है तब तक नाम प्रकट नहीं होता। नाम जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक मालिक से मिलाप नहीं होता। कहने का भाव इतना ही है कि जब नाम प्रकट हो गया तो मन विलीन हो गया। जैसे ही मन मिटा, यह भी जान लिया कि मैं तो सदा से परमात्मा में ही ठहरा हूं। नाम के प्रकट होते ही मन विलीन हो जाता, मन के विलीन होते ही आप परमात्मा में हो जाते। इसलिए यह कहा जाता है कि नाम से जुड़कर ही परमात्मा से मिलाप होता। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि मन के मरते ही परमात्मा प्रकट हो जाए। बस जब तक मन है तब तक परमात्मा की खबर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मन हमें इस धोखे में डाले रखता है हमारा परमात्मा से फासला है, हमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुछ करना होगा, पूजा करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा। कई चीजें हम उस मालिक की खातिर करते हैं, उसे पाने की खातिर करते हैं। लेकिन जब उसे पहले से ही पाया हुआ है तो कुछ भी करने की क्या आवश्यकता है? फिर तो कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जब तक आप इस मन के धोखे से ऊपर नहीं उठे तब तक आप कुछ न कुछ करते रहें। मन खाली एक धोखा है, एक भ्रम है। मन है नहीं, लेकिन होने का आभास देता है। आप देख लेना, आप आधे से ज्यादा जिन विचारों में खोए रहते हैं, जिन कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वे सत्य तो होती नहीं है, उनका असल से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी इस सत्य की तरह मालूम पड़ती हैं। झूठ होते हुए भी आप उन विचारों में जी लेते हैं, उन झूठी कल्पनाओं में जी लेते हैं। उनका सत्य से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन्हें सत्य मानकर उन्हीं कल्पनाओं में जीते चले जाते। यही मन का धोखा। मन उन कल्पनाओं और विचारों को भी सत्य प्रतीत करवा देता है जिनका असल से कोई संबंध नहीं है। हम अपने भविष्य की कल्पनाएं करते हैं, तो जो हम भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं वे कोई सत्य थोड़ी होती है। हम तो अपनी तरफ से ही कल्पनाएं करते रहते हैं। जो भविष्य में होता है वह हमारे ख्यालों और कल्पनाओं से बिल्कुल विपरीत हो जाता। जब हम जीवन बिताते हैं अपने ख्यालों में, तब फिर भविष्य भी हमारे लिए दुखी लाता है, क्योंकि ख्यालों में तो हम सभी ने सुखी भविष्य की कामना की होती। यदि हम कामना करना छोड़ दें, पहले ही आशा रखना छोड़ दें, तब फिर हमें कोई भी दुख नहीं होगा। हम हर बात के प्रति पहले ही आशाएं लगाकर बैठे होंगे, भविष्य के प्रति पहले ही कामनाएं करके बैठे हैं, भविष्य से पहले ही बहुत सी आशाएं लगाए बैठे। हम कर्म करते हैं तो फल की आशा रखकर बैठ जाते। बिना फल की कामना के तो हमसे कर्म होता ही नहीं। वह कर्म तो हम कभी करते ही नहीं है जिससे फल
मिलता ही न हो। यह बात सदा स्मरण रखना। उन्हीं कर्मों में आपको आनंद आएगा जिनको कि आपने फल की इच्छा के बगैर किया है, जिन्हें करते समय आपके भीतर फल का ख्याल तक नहीं आया। कुछ कर्म ऐसे हम जीवन में अवश्य करते हैं जिन्हें करते समय हमारे भीतर फल की इच्छा नहीं होती। जैसे कभी राह चलते किसी की मदद कर देते हैं तो भीतर ऐसी कोई चाह नहीं होती है कि हम किसी की मदद करें तो बदले में वो भी हमारी मदद करे। केवल किसी को मदद की जरूरत देखकर जब हम मदद कर देते हैं और उससे बदले में कुछ नहीं मांगते, यहाँ तक कि उसके धन्यवाद की उम्मीद भी नहीं रखते, उसके हमें कुछ कहने की उम्मीद भी नहीं रखते, तब हमें उस मदद करने में आनंद प्राप्त होता। हर वो कर्म जिसे करते समय हमारे भीतर फल का ख्याल नहीं होता, वह कर्म ही हमारे लिए आनंद बन जाता। लेकिन हम अधिकांश कर्मों को करने से पहले फल के बाबत सोचते। यह फल की इच्छा संसार में तो ठीक है, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे कर्म हैं, यदि आप उन्हें बिना उनका नतीजा देखे कर देंगे तो हो सकता है उनका नतीजा कुछ गलत भी निकल आए, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। लेकिन परमात्मा के सफर पर फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। असल में जो परमात्मा रूपी फल है वह तो पहले से ही उपलब्ध है, उसकी इच्छा करना ही व्यर्थ है। उसकी अगर इच्छा करोगे तो भीतर मन खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं मन को जन्म देती, वासनाएं मन को जन्म देती। जब तक भीतर मन खड़ा होता रहेगा परमात्मा की झलक नहीं मिलेगी। हम यही भूल भी कर जाते। हम उस मालिक से मिलने की इच्छा पैदा कर लेते। इच्छा के कारण मन खड़ा हो जाता है, मन के कारण दीवार खड़ी हो जाती। किसी भी तरह की कोई इच्छा मत करो, परमात्मा से जुड़ने की भी इच्छा मत करो, मालिक में समाने की भी इच्छा मत करो। बस शून्य होने के लिए ध्यान में बैठो। आप जिस दिन शून्य हो गए उस दिन आप अपने को परमात्मा में अनुभव कर लेंगे। परमात्मा के प्रकट होने में जरा भी देर नहीं लगती जब आपका मन पूरी तरह मौन हो जाता। इसलिए अपने मन को मौन होने दें। इसे मौन कैसे होने देना है? इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको भीतर कई बातें बोलने का दिल करेगा। सिमरन छोड़कर आप भीतर और कुछ भी बोलने को राजी हो जाएंगे। यह हमारी समस्या है कि हम सिमरन नहीं जपते पर अन्य फजूल की बातें भीतर करते रहते। इसलिए ऊपर आपसे कहा गया, मन कभी चुप नहीं होता। हम सोच लेते हैं मन चुप हो गया है, लेकिन मन भीतर बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। सिमरन के समय भी बोलता रहता है। जुबान अलग कुछ कह रही होती है, मन अलग कुछ कह रहा होता है। हमारे भीतर ही इतना खंडन हो गया है कि मन कुछ सोचता है, जुबान कुछ बोलती। अपने आप को बाहर और भीतर एक रूप कर लो। भीतर कुछ और बाहर कुछ ऐसे मत बनो। ऐसा करने से जीवन में विषाद भर जाता, क्योंकि फिर बाहर और भीतर में तालमेल नहीं बैठता। भीतर होता है काम, बाहर हम ब्रह्मचर्य के पाठ पढ़ते रहते। भीतर होता है क्रोध, बाहर हम शांति के पाठ पढ़ते रहते। भीतर यदि क्रोध है, क्रोध से ऊपर उठने का उपाय करो, ना कि उस क्रोध को छिपाने के लिए शांति का चोला उड़कर बैठ जाओ। भीतर यदि काम है तो उस काम से ऊपर उठने का उपाय करो, ना कि बाहर से ब्रह्मचर्य का चोला उड़कर बैठ जाओ। बाहर से चोले ओढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक भीतर मलिनता है तब तक मालिक की पहचान न कर सकोगे। बाहर से तो साफ सुथरे हो भी सकते हो, लेकिन बाहर से साफ सुथरे होने पर अगर परमात्मा मिलता तो रोज तो नहाते धोते हो, रोज तो इतना बेहतर अपने को श्रृंगारते हो, अब तक मिला क्यों नहीं? बाहर से साफ सफाई कर लेने से, तन को साफ कर लेने से परमात्मा नहीं मिलता, मन को साफ कर लेने से परमात्मा मिलता। और यदि मन को साफ करना हो, मन की मलिनता दूर करनी हो, तो गुरु की मति को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी मति हमसे वही गलतियां करवाती है। हमारी मति से हम चुगलियां करते हैं, हमारी मति से हम निंदा करते हैं, शराब पीते। गुरु की मति बिल्कुल भिन्न मति। गुरु की मति है भजन सिमरन करने की, ध्यान करने के, उस मालिक के याद में डूबे रहने की। जो गुरु की मति को स्वीकार कर लेते हैं उनका जीवन भी फिर भजन मंदगी में लीन होता चला जाता। लेकिन गुरु की मति स्वीकार करने से पहले अपनी मति को गुरु को आगे चढ़ाना पड़ता। हम अपना धन गुरु को चढ़ाने के लिए तैयार हैं और महंगे महंगे तोहफे गुरु को देने के लिए तैयार हैं, मगर अपनी मति गुरु को देने के लिए तैयार नहीं। हम अपनी मति को बचाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें गुरु की मति में कोई रस नहीं, हमें भजन मंदगी में कोई रस नहीं, हमें शराब पीने में रस है,
हमें निंदा चुगली करने में रस है। गुरु की मति तो उन्हीं को भाती है जो संसारिक स्वादों से ऊब जाते हैं, निंदा चुगली से ऊब जाते हैं, शराबों कबाबों से ऊब जाते हैं। गुरु की मति तो वही स्वीकार करते हैं जो अंतस के रस को चखना चाहते हैं, आंतरिक आनंद में अपने आप को लवलीन कर देना चाहते हैं। यह बात स्मरण रखना, जब तक आप अपनी मति गुरु को चढ़ाकर गुरु की मति स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपको भजन बंदगी करने में बड़ी कठिनाई आएगी। तब तक आप भजन बंदगी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी मति आपको भजन बंदगी नहीं करने देती है। आपकी मति तो संसारिक मति है। गुरु की मति भजन बंदगी वाली मति है, ध्यान वाली मति है। इसलिए गुरु की मति को स्वीकार करो। गुरु की मति को जो स्वीकार कर लेता है वही गुरुमुख कहलाता है। इसलिए आपसे यही विनती है कि अभ्यास करने से पहले, भजन बंदगी करने से भी पहले गुरु के आगे अपने आप को समर्पित कर दो। अपने अहंकार को गुरु के आगे चढ़ा दो, अपनी मत को गुरु के आगे चढ़ा दो। फिर बंदगी करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जब तक अपने अहंकार को बचाए रखा है तब तक बंदगी में अड़चने आएंगी ही। जब तक अपनी मत के अनुसार चलना चाहते हो तब तक बंदगी में अड़चने आती रहेंगी। इसलिए गुरु के आगे अपने आप को समर्पित कर दो। सदा से साधकों को यही समझाया जाता है, कुछ तुम करो या ना करो, अपने आप को पूरी तरह गुरु के आगे समर्पित कर दो, फिर सब कुछ तुम्हारा अपने आप ही हो जाएगा। हम बस अपने आप को समर्पित करने से घबराते, हम अपनी मत को गुरु को चढ़ाने से घबराते हैं, हम अपने अहंकार को गुरु के आगे चढ़ाने से घबराते, क्योंकि अहंकार की मृत्यु हमसे बर्दाश्त नहीं हो। हम कैसे बर्दाश्त कर ले कि आज दिन तक इस मन ने हमें जो सपने दिखाए वे सभी झूठे सपने थे। हमसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हम सद्गुरु की बात छोड़ देते हैं और इस मन को ही पकड़े रखते हैं। हालांकि जानते हैं मन द्वारा दिखाए जा रहे सपने केवल सपने ही हैं, इनका सत्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी इन सपनों को छोड़ नहीं पाते, फिर भी इन सपनों को पकड़े रखते हैं। अपने विचारों, अपनी कल्पनाओं को कसकर मुट्ठी में पकड़ लेते। थोड़ा होश में आओ, मन के प्रति जागो, अपने मन को होशपूर्वक देखो। आप जब अपने मन को होशपूर्वक देखोगे तो आप अधिकांश बातें ऐसी ही पाओगे जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन वे सत्य होने का आभास देते। मन का यही धोखा है। मन का यह भ्रम जाल बड़ा ही मजबूत जाल है। जो नहीं है यह उस पे भी विश्वास दिला देता है और उस पे विश्वास दिलाकर जीव की अच्छी खासी मिट्टी पलीद कर दे। इसलिए अभ्यास करने से पहले अपने अहंकार को गुरु के आगे समर्पित कर दो, अपने मन को गुरु के आगे चढ़ा दो। फिर देखो गुरु कैसे आपका अभ्यास बनाता है, फिर देखो गुरु कैसे आपका अभ्यास बनाता है, आपकी बंदगी बनाता। भजन बंदगी में बैठने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले कुछ देर के लिए अपने गुरु का ध्यान करके उनको प्रार्थना कर लिया करो। उनके आगे अरदास करो, उनसे प्रार्थना करो कि हे सतगुरु, मेरा यह मन बड़ा ही मैला है, कैसे मैं इस मन की मैल से ऊपर उठूं? मेरे बस की तो बात नहीं, तू मुझ पर कृपा कर। हे सद्गुरु, मेरा यह अहंकार बड़ा मजबूत है, बार बार यह मुझे जकड़ लेता है, कैसे मैं इस अहंकार से ऊपर उठूं? मुझ पर कृपा कर। प्रार्थना करने के बाद फिर आप ध्यान में बैठें, भजन सिमरन में बैठें, फिर देखें आपको इससे कैसे लाभ होता। अंत में आपसे इतनी ही विनती है कि आप निरंतर भजन सिमरन में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। जिनके पास भजन सिमरन का अभ्यास नहीं है वे कुछ ना करें, आंखें बंद करके अपने भीतर उतर जाए। 1-1.5 घंटा अपने भीतर ही देखते रहो, विचारों को देखते रहो, अपने भीतर जो होता है उसे देखते रहो, लेकिन किसी भी चीज से जुड़ना मत, केवल दृष्टा की भांति हो जाना। किसी भी बात के प्रति कोई प्रतिक्रिया मत देना, केवल उसे देखने वाले बने रहे। धीरे धीरे इससे आप अपने अंतस में सरकते चले जाओगे। आपके अंतस में परम आनंद है, आपके अंतस में ही परमात्मा है। इसलिए निरंतर अपने अंतस में उतरने के लिए समय निकालें, निरंतर बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबदन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।